राम राम राम। परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोय। हरि रामानुर भवन में या पद समान कोय। अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत। अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव कंत। सतगुरु से देवी नति पर ब्रह्म सो प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निश दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद। विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद राम। अभी हम देशनोक में थे तो कलकत्ते से किसी आदमी ने ये सेठ जी के पेड की पुस्तक गीता प्रेस से छपी हुई नहीं, अलग से छपवाई हुई, वो भेजी और कहा कि इसमें बहुत अच्छे लेख हैं। बहुत अच्छे लगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत अच्छे लगे। सेठ जी से किसी ने पूछा कि आदमी में दुख पड़ता है तब तो वो कहता है कि अच्छा हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा। बीमारी आ गई, दुख टल जाए, फिर उसके बाद वो भगवान का भजन नहीं करता। इसका खास कारण क्या है? पहले तो सोचता है खूब भजन करूंगा, अब की बार ये बीमारी टल जाए, अब फिर खूब भजन करूंगा। ये आफत आ गई, आफत टल जाए, भजन करूंगा। और जब वो आफत टल जाए, बीमारी भी दूर हो जाए या और कुछ घटना दूर हो जाए तो फिर वो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान अच्छे भी नहीं लगते। कारण क्या है? तो सेठ जी कहते हैं कि देखो, समय को मूल्यवान समझो। समय बहुत कीमती है। आप लोग कहाँ संसार के भोगों में पड़े हो। अपनी मृत्यु को अपने पास में देखो, सटी हुई देखो। जैसे आप अपने शरीर पर कपड़ा देखते हो कि ये कपड़ा है हमारा, ऐसे देखो कि ऐसे मृत्यु हमारे साथ सटी हुई है। इसलिए इस समय को खूब अच्छे काम में लगाना चाहिए। आप लोग गाफिलता में समय व्यतीत करते हो। मानव जीवन का कितना ऊंचा ये समय है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मृत्यु निश्चित है। मैं कई दिनों से ये बात कहता हूं कि एकांत में बैठ करके खूब विचार करना चाहिए और जो साधन हम करते हैं उसमें तेजी लानी चाहिए। जितना साधन तेजी का होगा उतना ही हमारा मन अपने आप भगवान में जाएगा। मन में यही बात समझ करके बैठना चाहिए कि भगवान मेरे साधन भजन को देख रहे हैं। यदि मैंने प्रमाद किया तो मैं भगवान के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा? क्योंकि जैसे मौत आपके पास में सटी हुई है, ऐसे भगवान भी तो आपके साथ ही है। न तो आप मौत को देखते हो और न आप भगवान को देखते हो। आप तो संसार के मौज को देखते हो। इसलिए सब ये गफलत हो रही है। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि आपने जैसे साधन भजन बताया है, ऐसा तो नहीं किया है।
और उतना हमको समय भी नहीं मिलता है। इधर आ जाइए सूरदास जी, मेरी आवाज की तरफ, इधर इधर, वो माइक की तरफ चला है, भी खाएंगे। आ जाइए आगे, अब यहीं बैठ जाइए, ठंडा है। महाराज जी ने पूछा कि आपने जैसा साधन बताया कि एकांत में बैठकर खूब गहरा विचार करना चाहिए, साधन को तेज करना चाहिए, ऐसा तो नहीं किया क्योंकि समय भी थोड़ा कम ही मिलता है। सेठ जी बोलते हैं, देखो मानव जीवन मिला ही इस काम के लिए, फिर समय कम मिला ही कैसे कहा जाए? ये तो एक मन का धोखा है। रोटी खाने के लिए समय मिलता है और बातें करने के लिए समय मिलता है। आपका कोई भी शरीर का काम समय के अभाव में नहीं रुकता, फिर भजन साधन के लिए क्यों कहते हो कि समय नहीं मिलता? देखो, आप बात चाहे कितनी सुन लो, सब बातों की बात तो यही है कि उस बात को जीवन में काम में लाओ। जो बात बार बार कही जाए उसका उद्देश्य तो यही है कि आप उस बात की कीमत समझो, समय को दामी बनाओ और अपना भजन साधन तेज कर दो। यदि कुछ कमी है तो काम में नहीं लाते, यही कमी और कोई कमी नहीं है। इसीलिए सुनते हुए भी लाभ नहीं होता है। आपने तो इतना समझ लिया कि कोई बोलता है तो सुन लो, पर ये नहीं देखते कि सुनने के बाद भी तो कुछ करना है, ये नहीं देखते। चिंता हो उसके लिए, भजन साधन के लिए तो अच्छी बात है, परंतु काम में तो लाने से ही फायदा होगा। अपने जितने आदमी हैं उनका जो कार्यक्रम है उसका चाहे बदली न करे, भाव बदल लेना चाहिए। हमारे अंदर बहुत पोल है, हम बाहर से क्रिया तो करते पर भीतर में भाव नहीं बदलते, ये पोल है। किसी भी काम को करो तो उसमें काम करने की तरकीब समझनी चाहिए, कार्य कुशल होना चाहिए, तब वो क्रिया परमात्मा की प्राप्ति का साधन होता है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनाना हमारे हाथ की बात है। ऐसा नहीं कि ऐसी परिस्थिति होगी तब तो हम परमात्मा में चल लेंगे, ऐसी परिस्थिति हो गई इसलिए हम नहीं चल सकते, ऐसी बात नहीं है। ये तो अपने को बनानी होगी। किसी की न्याय युक्त क्रिया है, वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं तो क्या है? भगवान ने भी गीता में कहा, यत करोसि, तुम जो करते हो, यद अश्नासी, जो तुम अपने शरीर में काम लेते हो, और यद जुहोसी, और जो तुम दूसरों के लिए समर्पित करते हो, यद ददासी, जो तुम देते हो, उन सब का भाव क्या है? वो भाव की तरफ ही ये करना, भोजन करना सब सार्थक होता है। जैसे कोई आजीविका का काम करते हैं, व्यापार आदि करते हैं, तो आप हृदय से विचार करो कि व्यापार आप रुपए के लिए करते हो या भगवान के अर्पण करने की भावना से करते हो। यदि रुपया कमाने के लिए व्यापार करते हो तो ये भगवान के अर्पण क्या हुआ? और यदि केवल भगवान के अर्पण की भावना से करते हो
तो वहां व्यापार भी अच्छा होगा और भगवान के अर्पण भी हो जाएगा, आपका कल्याण भी हो जाएगा और आपको कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। क्रिया अर्पण करके भगवान की आज्ञा के माफिक चले या भगवान की कठपुतली बन जाए, वे जैसे करा रहे हैं मैं तो वैसा करता हूं, ऐसा अंदर में भाव रखे, तो ये भाव सबसे ऊंचा है। ऐसे ही भोजन करें तो भोजन शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए नहीं, भोजन भगवान ने हमारे सामने दिया है, इस भोजन से शरीर को भगवान के सेवा में लगाना है, इसलिए भोजन किया जाता है। शरीर भी तो भगवान का ही है और ये प्रसाद भी भगवान का है, इसलिए भगवान के लिए भगवान के प्रसाद को करते हैं। शरीर की रक्षा के लिए भोजन है। आपने यह समझे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भगवान के प्रतिकूल क्रिया होती है तो समझना चाहिए इसमें भगवान का हाथ नहीं है, हमारा स्वयं का ही कहीं न कहीं संसार का हाथ है। भगवान ने जो आज्ञा दी उसके प्रतिकूल हम जो काम करते हैं वो भगवान नहीं कराते हैं। ये लोगों को वहम बैठा हुआ है कि हम भगवान की कठपुतली है तो हमसे कोई काम गलत होता है तो वो भगवान कराते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें आपका अज्ञान कारण है, इसमें आपकी संसार की कामना कारण है। भगवान का नाम तो झूठा ही लेते हैं। यदि भगवान के लिए कोई काम करते तो उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। आपकी क्रिया में तो स्वार्थ भरा है, राग भरा है, द्वेष भरा है, तभी तो आपको कभी शोक होता है, कभी हर्ष होता है। तो ये काम भगवान के अर्पण कहाँ हुआ? ये तो भगवान के अर्पण नहीं हुआ। अब आप में कोई प्रश्न करता है कि भगवान के अर्पण करें तो इसमें हमको लाभ क्या होता है? कोई आदमी कह दे कि यह नारायण के अर्पण हो गया तो क्या लाभ नहीं होता है? कोई भी अपना काम, कोई भी चीज भगवान के अर्पण कर दे तो लाभ नहीं होता क्या? तो उत्तर कहते हैं बात ठीक है, ये बात कहने में ठीक लगती है, परंतु इसके अंदर दंभ है। दंभ माने दिखावटीपना। ऊपर से कहता है कि हमने भगवान के अर्पण कर दिया, पर वो भीतर से उस क्रिया से और वस्तु से संबंध रखता है। यदि वो भगवान के अर्पण करता है तो उसको कहने की क्या जरूरत है? वह अपने भाव दिल में रखे, इतना दिल में रखे, गुप्त रखे, किसी को बतावे नहीं। जैसे कोई ज्ञानी महात्मा होता है, वो कहता है कि यह शरीर वहां गया, ये शरीर वहां गया। इस क्रिया से वे दूसरों को जनाता है कि मैं ज्ञानी हूं। मैं अपने आप को मैं नहीं बोलता हूं, पर ये एक तरह से ऊंचे दर्जे की बात नहीं है, ये भी दंभ है, दंभ। बाहर में तो लुकाना और भीतर में भाव रखना, यही तो दंभ होता है। बस एकदम गुप्त भाव से भगवान के अर्पण करें, लोगों को पता ही न चलने दे, वही साधन दामी है। हमने आपको बतलाया, प्रातः काल से शाम तक आप जो काम करते हैं, व्यापार करते हैं,
माल लेने वाले से तथा बेचने वाले से हर समय यही रहता है कि माल को बेचने में कैसे रुपया कमाया जाए और उसी माल को खरीदने में कैसे रुपया कमाया जाए। बेचें तो मुझे, अब ये पुस्तक मैं बेचूं तो मुझे क्या लाभ, और इसी को ही वापस खरीदूं तो मुझे क्या लाभ। एक ही चीज को बेचने में लाभ देखता है और खरीदने में भी लाभ ही देखता है। उस जगह भगवान की तरफ चलने वाला भगवान का उद्देश्य रखता है। लक्ष्य रुपयों की जगह भगवान का होना चाहिए। जैसे अपने यह उद्देश्य रहता है कि जिस काम में नुकसान हो उस काम में हम जाते ही नहीं। जैसे नौकर 4 पैसे का झाड़ू लाया, आपने कहा कि अरे 4 पैसे में लाया, बहुत महंगा लाया, 4 पैसे का नुकसान हम नहीं सह सकते। ऐसे भगवान की प्राप्ति में कोई बाधा देवे तो वो अपने को सहन नहीं होना चाहिए, पर अपने तो खूब आराम से सहन करते हैं, हंसते हैं, भोजन करते हैं, नींद लेते हैं और फिर बोलने पर कहते हैं कि हम भगवान के अर्पण कर देते हैं। तो ये महादम्भ है, महादम्भ है। इस तरह यदि आपकी चेष्टा होगी तो कैसे आपको भगवान मिलेंगे। जैसे 4 पैसे का नुकसान सहन नहीं हुआ, ऐसे यदि भगवान की प्राप्ति में आपके बाधा हो और आपको सहन नहीं हो, तब देखो कि भगवान के मिलने में आपको कितना समय लगता है। हर एक बात अपने मन से आप तोल करके देखो, केवल वाणी से मत देखो, अपने मन में तोल करके देखो। कोई भी काम करो उससे पहले सोचो कि क्या भगवान की प्राप्ति में सहायता करने वाला है या नुकसान करने वाला है। यदि लगे कि नहीं इससे तो भगवान की प्राप्ति में बाधा होगी तो उस काम से हट जाए, और ये लगे कि इससे तो भगवान की प्राप्ति में सहायता होगी तो उसे कर लेना चाहिए। जैसे कोई व्यापार करता है, वो ग्राहक से झूठ बोलता है तो उस समय उसको अपने मन से पूछना चाहिए कि अरे मन, तो इस ग्राहक के साथ झूठ तो बोलता है, पर ये झूठ बोलना तेरा भगवत प्राप्ति में सहायक है कि बाधक है। तो अंदर से उत्तर आएगा कि ये तो बाधक है, तो उसके बाद उस झूठ को तत्काल छोड़ देना चाहिए। किसी ने पूछा कि ऐसा करने के बाद, मन से पूछ लेने के बाद यदि कोई गलती हो जाए तो, कि आपकी यदि नियत गलत करने की नहीं है और वैसा आप चाहते नहीं है कि हम गलत करें, तो फिर भगवान पर जिम्मेदारी रहती है। नियत आपकी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जो काम करें उसमें पहले अपनी नियत को समझें। नियत को यदि आदमी बदल दे तो रुपयों से भी जल्दी भगवान मिल सकते हैं। इससे ज्यादा और क्या कहें। नियत यदि आदमी बदल दे तो रुपयों से जल्दी भगवान मिल सकते हैं। रुपयों में जितनी आपकी प्रीति है उतनी यदि भगवान में हो जाए तो फिर देखो क्या होता है। रुपयों के प्रभाव का खूब अध्ययन कर लिया, जहां जाओ वहां केवल रुपए का प्रभाव दिखता है, फिर भगवान के प्रभाव का आप पर असर थोड़ी पड़ेगा। आपके मन पर तो एक का ही प्रभाव रहेगा, और जहां रुपयों का प्रभाव है उन्हीं लोगों के बीच में आप रहते हो। भगवान का प्रभाव आपने समझा नहीं। कभी कभी सत्संग में जाते हैं, वो थोड़ी देर बाद चलती तो वो ठहरती नहीं। इसीलिए कहा जाता है
कि भाई भगवान का प्रभाव खूब अपने हृदय में बढ़ा चढ़ा करके रखना चाहिए। और देखा जाए तो रुपए से भी ज्यादा प्रभाव हमारे मन में पारस पत्थर का है। यदि हमको ये पता चल जाए कि अमुक पर्वत के अमुक खान में एक पारस है, तो उस पारस के लिए हम दौड़ पड़ते हैं, सोचते हैं कि कैसे उस पर्वत पर जाया जाए, कैसे वहां से पारस लाया जाए और कैसे हम धनवान बने। तो फिर भगवान के मिलने की तो आशा ही छोड़ देनी चाहिए। जैसे आपके मन में पारस का प्रभाव है, उससे ज्यादा महात्मा का प्रभाव जमना चाहिए। हृदय में महापुरुष होते हैं उनका, क्योंकि रुपए से तो कोई चीज वस्तु आती है और पारस से सोना बनता है, लेकिन पारस से मुक्ति तो नहीं हो सकती ना, संसार का बंधन तो नहीं छूट सकता ना। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, गाय को भैंस थोड़ी बना देगा, पानी को लोहा थोड़ा ही बना देगा। ईश्वर के आगे तो कोई चीज है ही नहीं। परंतु हमने तो रुपयों को जितना महत्व दिया है उतना भगवान को नहीं दिया। रुपया कमाया तो सोचेंगे, मालूम पड़ेगा कि ओहो हमने बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर ली। तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि थोड़ी देर के लिए कोई आदमी गलती से ये समझने लगेगा कि रुपया प्राप्त करके मैंने अच्छा किया, तो सत्संग उसको समझा देगा कि नहीं नहीं, तुम्हारी बड़ी भारी मूर्खता है। और जब अपनी मूर्खता समझ में आ गई तो अपना तो काम हो गया। सबसे ज्यादा कठिनाई यही है कि हमको हमारी मूर्खता ही समझ में नहीं आ रही। सुख के साधन में जितना साधक हमको रुपया दिखता है, उससे ज्यादा और भी कई चीज है, ऐसा मन में समझना चाहिए। देख लो संसार में रुपया खूब इकट्ठा किया, कई लाखों रुपया हो गए। 100 में से 99 आदमी को देख लो, वो रुपया न तो जीवित अवस्था में उनके काम आता है न मरने के बाद। 2 आदमी को ले, एक रुपये वाले को और दूसरा बिना रुपये वाले को, तो वह बम आदि निकला, वो बम आदि है जो गोला बारूद की तरह है। रुपया वाला होता है वो गोला बारूद की तरह है, खुद भी जलता है दूसरे को भी जला देता है। बम है वो बम। बहुत रुपया इकट्ठा हो गया और आज ही मौत हो गई। अब रुपए से कहो कि हे रुपया देवता मेरी रक्षा करो, मैं मरने जा रहा हूं, मुझे बचाओ। और उस समय रुपया आपके साथ चलेगा नहीं, यहीं रह जाएंगे, बैंक में रह जाएंगे। मकान ले लिया पर मकान भी साथ में नहीं जाएगा, मरने के समय तो प्राण ही जाएंगे। इतनी साफ सीधी सादी विचारधारा है। रुपया साथ में नहीं जाता है, लेकिन अभी रुपए के लिए आपको टेम मिलता है, लेकिन मुक्ति के लिए आपको टेम नहीं मिलता। टाइम ने सेठ जी टेम बोलता, टेम। आप एकांत में बैठ करके खूब गहराई से सोचो, मरने के बाद क्या जाएगा। स्त्री जाएगी, मकान जाएगा, लड़का जाएगा, इज्जत जाएगी, प्रतिष्ठा जाएगी, कोई साथ में जाएगी। आपका मन ही बोल देगा कि कोई साथ में नहीं जाएगा। और ये शरीर जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, इसको भी लोग ले जाकर मसानों में स्वाहा कर देंगे। ये बिल्कुल आप देखते हैं। मरने के बाद
हमारी बुद्धि साथ में जाएगी, हमारा मन साथ में जाएगा, हमारा प्राण जाएगा। जो हमारी सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, ये साथ में जाएगी। तो ये जहां भी जाएगी आपके साथ रहेगी। तो इनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें भर लेनी चाहिए। जैसे कोई आदमी अपने घर को छोड़ करके किसी और गांव जाता हो तो वो अपने जेब में रुपया रखता है, हीरा रखता है और सोना सिक्का रखता है। माने वो घर को अपने जेब में नहीं रख सकता तो घर का पैसा करके हीरा बनाकर वो ले जाता है। ऐसे ही आपके साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां जाने वाली हैं तो इनको खूब अच्छा, इनमें खूब अच्छा धन भर लो ताकि आगे आपको इन मन, बुद्धि, इंद्रियों से पश्चाताप न करना पड़े। अपनी आत्मा को आप पवित्र से पवित्र काम में लगाओ ताकि आपको दुख नहीं भोगना पड़े। यदि मन, बुद्धि, इंद्रियों में आपने दूसरों को दुख देने का भाव भर लिया, एक केवल अपने को सुख मिले ऐसा गंदा भाव भर लिया, तो फिर इन्हीं मन, बुद्धि, इंद्रियों से आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए मन, बुद्धि, इंद्रियों को पवित्र बनाओ। जहां भी जन्म लेंगे मन की, बुद्धि की पवित्रता साथ में रहेगी। और यदि मन, बुद्धि, इंद्रियों को पवित्र नहीं बनाया तो फिर क्या काम का। इसमें यदि आपको कुछ खर्च भी करना पड़ जाए, मन को सुधारने में, बुद्धि को सुधारने में, इंद्रियों को सुधारने में, यदि आपको कुछ खर्च भी करना पड़ जाए तो रुपया खर्च करना पड़ जाए तो रुपया खर्च कर दो, परंतु मन, बुद्धि, इंद्रियों को सुधारो। क्योंकि रुपया तो यहीं रह जाएगा, ये मन, बुद्धि आपके साथ जाएंगे। अब किसी ने पूछा कि रुपया खर्च करके मन को कैसे वश में करें। मन को तो ध्यान से वश में करें, योग से वश में करें, लेकिन रुपया खर्च करके मन को कैसे वश में करें। तो सेठ जी ने उत्तर दिया, आपने ये बात पूछी, अब मैं इसका उत्तर देता हूं। आपने सोचा कि मन कैसे वश में होगा रुपया खर्च करने पर। अब थोड़ा विचार करो, अमुक का मन वश में है, बस उसके पास गए, माने किसी संत के पास गए, उनसे विद्या सीखी, उसके लिए रेल भाड़ा लगा, किराया लगा, खर्चा लगा, खुद के खाने का खर्चा लगा, तो ये खर्च करना है। इसलिए अपने मन को वश में करने के लिए यदि कुछ खर्च भी करना पड़े तो वो खर्च करना बहुत श्रेष्ठ है। संसार की जो चीजें हैं उनमें जो मन जाता है, ये अपने मन का सबसे बड़ा मेलापन है। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो बीमारी हमको अच्छी नहीं लगती है, उस बीमारी से हमारी प्रीति नहीं है। इसी प्रकार संसार के अंदर जो हमारा भोगों में मन जाता है, इसको बहुत बड़ी बीमारी समझनी चाहिए और इसके इलाज के लिए रोना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए, भगवान की शरण में होकर के रोना चाहिए और कहना चाहिए कि हे महाराज, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, परंतु ये संसार के विषय जिनमें कभी कामना पैदा होती है, जब कभी क्रोध पैदा होता है, लोभ आता है, ये मेरे आपकी भक्ति में बाधा देते हैं। ऐसे रोने से आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और आपका जन्म सफल हो जाएगा। और मान लो पूरा पवित्र नहीं हुआ, पूरा सुधार नहीं हुआ, तो भी घबराने की बात नहीं है। जहां भी आप मरने के बाद जाओगे वहां इतना काम तो आपको
तैयार मिलेगा। इसलिए इस मार्ग में कभी कोई डर चिंता की बात है ही नहीं। अपने अंदर जो मान, पाखंड और दंभ आदि है, दूसरे की बुराई करने का भाव है, इसको एकदम मन से हटाना चाहिए। क्योंकि आदमी ऊपर से तो साधन भजन करता है, पर अंदर से अपने कमजोरियों को छोड़ता नहीं है। देवी संपत्ति को धारण किए बिना भगवान के भजन का ऊपर ऊपर से पालन करता है, वो बढ़िया नहीं बनता है। अपने परिवार में भी अपनी स्त्री को, अपने बच्चों को भगवान के भजन की प्रेरणा देनी चाहिए। इससे एक बात ध्यान में आएगी कि आप यदि अपने परिवार में बोलेंगे तो आपका मन आपको सावधान करेगा कि अरे तू अपनी स्त्री को भजन के लिए बोलता है, तू क्या करता है? अपने पुत्र को तू भजन के लिए बोलता है, पर तू स्वयं क्या करता है? तो स्वयं में जागृति आएगी। तो इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, और भगवान के प्रसन्न हो जाने के बाद फिर आपकी ये सब चीजें मुक्ति देने वाली हो जाएंगी। इतनी बढ़िया बात है, ये सेठ जी की बात है। हाल हो रहे आपने समय हो और देखो बतावा था ने, आप लोग हिसाब लगा लीजिए। भादवा सुदी 12 सन 39, 70 वर्ष पुराणो था। 70 वर्ष भादवा सुदी 12 सोमवार दोपहर में वो प्रवचन हुआ बांकुड़ा। 25/9/39। बीच में पूछ लियो कि सुपारी क्यों नहीं खानी चाहिए? कि सुपारी खून को सुखाती है और अपनी जो आवाज है, आवाज को मोटी करती है। सुपारी नहीं खानी चाहिए। सुपारी की जगह सौंफ खाना चाहिए।